गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम अपना स्टार्ट कर रहे हैं क्या, मस्कुलर टिश्यू। आई होप कि अभी तक मैंने जितना भी आपको टिश्यू में अभी तक जितना चैप्टर करवाया है आप लोगों ने उसको अच्छे से कर लिया होगा एंड यू रिवाइज ऑल द थिंग्स एंड क्लियर विद ऑल द थिंग्स आल्सो। ठीक है, आज हम कर रहे हैं मस्कुलर टिश्यू, मसल्स। जैसे आपकी बॉडी के अंदर आपका जो हैंड है, लेग है, एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी इज हैविंग द मसल्स। जैसे आपकी जो टंग है, दैट इज, ऐसे बोलते हैं ना, बिना विदाउट द टंग जो है, बिना बोन्स के होती है ना, वो किससे बनी हुई है? वो सिर्फ मसल, मस्कुलर है। वो हमारा एक मस्कुलर ऑर्गन है। टंग क्या है? हमारी मस्कुलर ऑर्गन। ठीक है, तो वो किससे बनी हुई है? सिर्फ मसल से। मसल्स मेनली क्या होती हैं? फॉर्म अ कॉन्ट्रेक्टाइल टिश्यू। कॉन्ट्रेक्टाइल मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट हो सके, मतलब एक सिकुड़ सके और फिर वो ऐसे सिकुड़ता रहता है और खुलता रहता है और बंद होता रहता है, उसको हम कहेंगे कॉन्ट्रेक्टाइल। जैसे कि उसकी जो लेंथ है, मस्कुलर टिश्यू की लेंथ वैसे तो कांस्टेंट ही रहती है, पर वो एक तरह से जैसे आपका ये है, ये लेंथ है। जब आप अपने हाथ को एक तरह से बंद करेंगे, मतलब फोल्ड करेंगे, जैसे अपना इसको मतलब बेंड करके और हाथ अपने पाम को कहाँ फेस के पास लेके जाएंगे, तो उस टाइम पे आपकी जो कुछ मसल्स हैं, कुछ मसल कॉन्ट्रैक्ट होती हैं। क्या होती हैं? कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, एंड आर मेड ऑफ मसल सेल्स। जो मस्कुलर टिश्यू है वो किससे बना होता है? मसल सेल्स से बना होता है। ये एलोंगेटेड होते हैं। एलोंगेटेड का मतलब इस तरह से, इस तरह से एलोंगेटेड होते हैं और लार्ज साइज होते हैं। एलोंगेटेड का मतलब क्या होता है? लंबा, लंबे होते हैं। ठीक है, खिंचे हुए होते हैं। एलोंगेटेड, लेंथ के अकॉर्डिंग में ये खिंचे हुए होते हैं। ठीक है, सो दे आर आल्सो कॉल्ड मसल फाइबर। हम इनको क्या बोलते हैं? मसल फाइबर। द टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट इन आवर बॉडी। टिश्यू किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? हमारी बॉडी में मूवमेंट्स के लिए। जैसे ये टिश्यू क्या काम करता है? जैसे आपकी लेग्स मूव करती हैं, तो आपके मसल्स जो हैं वही इंपॉर्टेंट है। जब आप एक्सरसाइज करते हो आपको थकान हो जाती है। ठीक है, मतलब आपकी बॉडी के अंदर थकान होती है। वो थकान एक्चुअली किस लिए होती है? क्योंकि जो आपकी मसल्स हैं उन पे जो कॉन्ट्रैक्शन, जो उन पे खिंचाव महसूस हो रहा था, वो धीरे धीरे थकने लग जाती है। ठीक है, उनमें कुछ ऐसे केमिकल प्रोड्यूस होते हैं जो कि आपकी बॉडी को मतलब वीक करते हैं, मतलब आपके अंदर थोड़ी टायर्डनेस आ जाती है ज़्यादा हैवी एक्सरसाइज करने से। तो वो किस लिए आती है वो टायर्डनेस? क्योंकि मसल्स के अंदर कुछ ऐसे केमिकल प्रोड्यूस होते हैं जो कि आप हमारे अंदर क्या लाते हैं? थोड़े टायर्डनेस लाते हैं। हमारी मसल्स में खिंचावट पैदा होने की वजह से वो थक जाती हैं। ठीक है, तो ये मस्कुलर टिश्यू का मेन काम क्या होता है? मूवमेंट का काम। हमारी बॉडी को मूव करवाने का, चलने का, या अपने हाथ को हिलाने का, नेक को, हमारी पूरी बॉडी को। ठीक है, तो ये स्पेशल प्रोटीन से बने होते हैं जिनको हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। जिसके प्रोटीन्स को हम क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन, जो कि कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और रिलैक्स होते हैं। मतलब एक टाइम पे खींचते हैं और फिर अपनी वैसे ही पोजीशन पे वापस आ जाते हैं। तो इसलिए जो मस्कुलर टिश्यू है उनका मेन फंक्शन क्या है? कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का फंक्शन है। ठीक है, अब आते हैं मसल्स। मस्कुलर जो टिश्यू है वो हमारे पास कितने टाइप का होता है? इट इज ऑफ 3 टाइप: स्ट्रेटेड मसल, स्ट्रेटेड मसल्स, स्मूथ मसल्स एंड कार्डियक मसल्स। ठीक है, हमारे पास ये 3 टाइप की मसल्स हैं जो बेसिकली उनका काम क्या है? वही कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करना। ठीक है, सबसे पहले आती है स्ट्रेटेड मसल। स्ट्रेटेड मसल को हम स्केलेटल मसल भी कहते हैं। स्केलेटल, स्केलेटल से आप क्या समझते हैं? स्केलेटल किसको बोलते हैं? दी स्केलेटल मॉडल, एक हड्डियों के ढांचे को स्केलेटल बोलते हैं ना। मतलब जो कंप्लीटली आपका एक बोन का जो वो होता है, मॉडल होता है, जिसको हम स्केलेटल बोलते हैं, वो किससे बना होता है? कंप्लीटली बोन्स। तो इनको हम स्केलेटल मसल इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये पूरा बॉडी के अंदर बोन के साथ अटैच होती हैं और फिर हमारी बॉडी को हेल्प, मूवमेंट में हेल्प करती हैं। ठीक है, और इनको हम क्या बोलते हैं? स्ट्रेटेड मसल भी बोलते हैं। स्ट्रेटेड मसल किस लिए बोलते हैं? क्योंकि इनके अंदर, जैसे ये आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये लाइट बैंड है,
और ये लाइट बैंड है ये वाले और डॉटेड वाले, और जो जिन पे ये लगा हुआ है ये वाला जो है ये क्या है, डार्क बैंड। ठीक है, तो इसलिए ये स्ट्रेटेड मसल है, ये इनकी न्यूक्लियाई है। तो इसके अंदर अभी देखो कोई पर्टिकुलर सेल तो नहीं बना हुआ ना कि यहाँ पे एक सेल बना हुआ है और उसके अंदर न्यूक्लियस है, नहीं, ये पूरा ही एक सेल की तरह टिश्यू एक्ट करता है और इसके अंदर मल्टीपल न्यूक्लियाई होती है। क्या होती है? मल्टीपल न्यूक्लियाई ऑफ द सेल ऑफ दिस टिश्यू। इस टिश्यू के जो सेल हैं वो कैसे होते हैं? लॉन्ग होते हैं और सिलेंड्रिकल। ये सिलेंड्रिकल शेप है ना इसकी, सिलेंडर की जैसी शेप है इसकी, और अनब्रांच मतलब ब्रांच नहीं होता है ये, ऐसे ही मतलब बहुत सारे इसी तरह से, ये इसी तरह के सिलेंडर ऐसे और सिलेंडर आपस में एक साथ लगे हुए होते हैं। ठीक है, और ये मल्टी न्यूक्लिएट होते हैं। मल्टी न्यूक्लिएट का मतलब क्या हो गया कि एक से ज्यादा न्यूक्लियस सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। और इनको स्ट्रेटेड किस लिए बोलते हैं? क्योंकि इनके अंदर स्ट्रेशंस होती हैं, मतलब बैंड्स होते हैं, जैसे कि दिस वन इज डार्क बैंड एंड दिस वन इज अ लाइट बैंड। ठीक है, तो ये इस तरह के बैंड इसमें प्रेजेंट होते हैं। जब ये कॉन्ट्रैक्शन जो आपकी हैंड्स के अंदर मसल्स होती हैं और आपकी लेग्स के अंदर जो मसल्स हैं मेनली, वहां पर जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन मसल्स का होता है, मतलब खिंचावट होती है, और जैसे आप अपना हाथ खींच रहे हैं, मतलब कुछ आप बोझ उठा रहे हैं, तो उस टाइम पे ये क्या होंगी? कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगी, सिकुड़ जाएंगी और एलोंगेटेड और थोड़ी लंबी हो जाएंगी। ठीक है, इन पे प्रेशर पड़ेगा, मतलब ये फोर्स प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, और फिर आप जब अपना बोझ को नीचे छोड़ देंगे तो ये दोबारा से उसी पोजीशन में आ जाएंगे। ठीक है, तो ये अपनी वैसी ही पोजीशन ले लेती हैं दोबारा से जब रिलैक्स फॉर्म में आती हैं। ठीक है, जो इनका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये इन सेल का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो क्या, इसको हम क्या बोलते हैं? सार्कोलीमा। सार्को का मतलब मसल्स और लीमा का मतलब मेम्ब्रेन। ठीक है, ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होती हैं? हमारे लिम्स पे, हैंड्स और लेग्स, बॉडी वॉल पे, जहाँ पर हमारा जो भी स्केलेटन सिस्टम है, जहाँ जहाँ हमारी बोन्स हैं, वहाँ वहाँ पर ये प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, फेस पे, नेक पे। ठीक है, एंड दीज आर आल्सो प्रेजेंट इन आवर टंग। टंग पे भी प्रेजेंट होती हैं। फेरिंग्स, जो नोज से थोड़ा अंदर जाके पोर्शन होता है, एक होता है फेरिंग्स, वहां पर प्रेजेंट होती हैं। डाइफरगैमे, जब आप सांस अंदर की तरफ लेते हैं तो आपकी जो ये जो रिप्स वाला पोर्शन है उसके नीचे एक पोर्शन होता है जो आपका, आप बोलते हैं ना आपका पेट अंदर की तरफ हो गया, वहां पर एक्चुअली क्या लगा होता है? डायफ्रागम, वो अंदर की तरफ हो जाता है, तो वो भी किससे बना हुआ है? स्केलेटल मसल से। और जो आपका फूड पाइप का ऊपर वाला पार्ट है, सबसे ऊपर वाला पार्ट, इसोफेगस, जहाँ पर आप थोड़ा सा ऐसे जैसे जिसको हम गटकना बोलते हैं, स्वेलोइंग बोलते हैं, वो करते हैं ना, वो अपर वाला पार्ट ईसोफेगस का किससे बना हुआ है? हमारा स्केलेटल मसल से। ठीक है, और सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है? ये क्या होती है? वॉलेंट्री मसल्स, दीज आर कॉल्ड एज वॉलेंट्री मसल्स। इनको वॉलेंट्री मसल्स क्यों बोलते हैं? इनको वॉलेंट्री मसल्स क्यों बोलते हैं? वॉलेंट्री का मतलब होता है जो अपनी मर्जी से हो। ठीक है, वॉलेंट्री, वॉलेंट्री मसल्स का मतलब है, इसमें से आप ये यू हटा दीजिएगा, गलती से लग गया बेटा। ठीक है, वॉलेंट्री का मतलब होता है अपनी मर्जी से। ठीक है, तो जो मसल्स, जो पार्ट हम अपनी मर्जी से हिला सकते हैं, तो जैसे लेग्स के अंदर या आपकी हैंड्स के अंदर या नेक के अंदर जो मसल्स हैं, वो अपनी मर्जी से आप हिलाते हैं ना अपने लेग्स को, आप जब हिलाएंगे जब भी उनमें कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होगा, तो वो वाली मसल्स क्या होती है? वॉलेंट्री मसल्स। ठीक है, तो जो ये स्केलेटल मसल है ये बहुत पावरफुल होती हैं और एकदम से कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन दिखाती हैं। ठीक है, उसके बाद ये हमें लोकोमोशन मतलब चलने के लिए फोर्स प्रोवाइड करती हैं, और ये सारे की सारी जितनी भी वॉलेंट्री मूवमेंट हैं, चलना, कुछ भी उठाना, इधर उधर देखना, ठीक है, तो अपने फेस को कुछ बनाना, अपनी टंग को हिलाना, तो ये सब क्या है? वॉलेंट्री मूवमेंट्स हैं, और ये सब कौन करता है? स्केलेटल मसल्स। नेक्स्ट इज द स्मूथ मसल्स। ठीक है, स्मूथ मसल्स में क्या है? स्मूथ मसल्स की जो मूवमेंट है वो आपके कंट्रोल में नहीं होती है। ठीक है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं हम? इनवॉलेंट्री मसल्स। इसलिए हम उनको क्या बोलते हैं? इनवॉलेंट्री मसल्स। ठीक है, क्योंकि वो मूवमेंट्स हमारे कंट्रोल से बाहर हैं, उनका जो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन है वो अपने आप बॉडी के अंदर होता रहता है।
जैसे मूवमेंट ऑफ फूड है, अब फूड जो आपकी ईसोफेगस के अपर पार्ट्स के बाद नीचे चला जाता है, वहां पर तो आप कोई एफर्ट्स नहीं लगाने पड़ते, वो ऑटोमेटिकली अंदर जाने लग रहा है, ठीक है। और उसमें वहां पर के पार्ट्स में कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन हो रही है। जैसे आपने कुछ खाना लिया, ठीक है, वो आपने मुंह में चबाया, वो एक ऐसे गोल के उसमें बन गया, फिर उसने फूड पाइप में एंटर किया, ठीक है, फूड पाइप में उसने, वो फूड पाइप में एंटर कर रहा है आपका फूड यहाँ से, ठीक है, यहाँ से वो एंटर कर रहे हैं। यहाँ से एंटर करने के बाद क्या होगा, अब वो यहाँ आ गया है, तो अब देखो यहाँ आ गया आपका फूड, तो ये जगह ज्यादा होगी ना, ये नीचे वाली कॉन्ट्रैक्ट होगी, कम होगी जगह, ठीक है। फिर अब ये आगे और आगे चला गया, ये फूड और आगे चला गया, तो अब पीछे वाली तो उसी सिचुएशन में आ गई, और आगे वाली जो जगह थी वो दोबारा से एक्सपैंड हो गई, तो फूड यहाँ आ गया। तो इसी तरह से ये चलते 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 स्टमक में चला जाएगा, ठीक है, और स्टमक के बाद हमारा फूड कहाँ जाता है, इंटेस्टाइन में। तो हर जगह ये इसी तरह से इन इस जो ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है, उसमें इसी तरह से कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता रहेगा, और हमारा जो खाना है वो आगे की तरफ बढ़ता रहेगा। ऐसे ही हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं, ठीक है, ब्लड वेसल्स के अंदर जो मसल्स हैं वो भी हमारे कंट्रोल में नहीं है। जब प्रेशर से उन पे ब्लड आता है, जब उनके अंदर प्रेशर से ब्लड आता है, तो उनका जो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन का काम है वो अपने आप ऑटोमेटिकली कंट्रोल कंट्रोल होता है, ठीक है। तो इसीलिए जो स्मूथ मसल्स हैं हम उनको क्या बोलते हैं, इनवॉलेंट। और ये कैसे होती है, स्पिंडल शेप, कैसे होती है, स्पिंडल शेप, देखो ये इस तरह से, ये स्पिंडल स्पिंडल शेप, ये स्पिंडल बन गया ना, ठीक है, ये, और इसके अंदर क्या होती है, वन न्यूक्लियस, यूनी न्यूक्लिएट होता है, ठीक है। और इनको हम आल्सो क्या बोलते हैं, अनस्ट्रेटेड मसल्स, क्योंकि इनके अंदर कोई बैंड वगैरह जैसा कुछ भी नहीं होता। देखो ये सारे कैसे हैं, इनका जो स्पिंडल जो चीजें होती हैं उनका एंड कैसा होता है, टेपरिंग होता है, मतलब एक तरह से निकला हुआ, मतलब जहाँ पर कम स्पेस हो, ठीक है। अकरेंस, दे आर आल्सो फाउंड इन इरीज ऑफ द आईज, आपकी जो आईज का इरीज है वहां पर भी आपको यही मिलेंगी। आपके जो यूरेटर है जहाँ पर हमारा ब्लड जो यूरिन है वहां पर भी यही मिलेंगी, ठीक है। किडनी से जो यूरिन हमारा आगे ऑर्गन में जाता है, यूरिनरी ब्लैडर में, ठीक है, ये जैसे हमारी किडनी है, लाइक हाँ यही बना देते हैं, जैसे ये हमारी किडनी है, और किडनी में से जो यूरिन हमारा फिर आगे जाने लग रहा है ना, यहाँ यहाँ पे स्टोर हो जाता है, तो ये वाली जो पाइप है जिनको हम यूरेटर बोलते हैं, यहाँ पर भी इनवॉलेंट्री मसल्स ही होती है, ठीक है, ब्लड वेसल्स के अंदर और भी जो इंटरनल ऑर्गन है हमारी बॉडी में, सब में। तो ये क्या करते हैं, मेनली इनका काम क्या होता है, पेरिस्टाइलिक मूवमेंट, जो ये एक प्रोग्रेसिव वे में, देखो मैंने आपको समझाया ना, पहले यहाँ कॉन्ट्रैक्शन हुआ, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन हुआ, फिर आगे जाके कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन हुआ, तो ये जो पूरा प्रोसेस है इसको हम क्या बोलते हैं, एक रिदमिक वे में क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन। यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन हो गया, अब यहाँ की मसल्स यहाँ पर आ गई, ये फिर आगे चला गया, तो इस तरह से ये कॉन्ट्रैक्शन जो रिलैक्सेशन होता रहता है मसल्स का, एक वेव बन जाती है ना, देखो एक वेव बन रही है ऐसे ऐसे करके, तो ये क्या होता है, पेरिस्टाइलिक मूवमेंट, जो पूरा हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम में चलता है, ठीक है, जो डाइजेस्टिव सिस्टम की ट्यूब है। और उसके बाद एक्सट्रूसिव मूवमेंट्स, एक्सट्रूसिव मूवमेंट्स क्या होती हैं, एक्स का मतलब होता है कुछ भी बाहर निकालना, एक्स करना, निकालना, ठीक है। तो जो एक्सट्रूसिव मूवमेंट्स हैं वो कौन करता है, वो वहां पर भी क्या प्रेजेंट होती है, स्मूथ मसल्स। जैसे आपका यूरेनरी ब्लैडर है, यूरेनरी ब्लैडर में क्या होता है, यूरिन स्टोर होता है, जब आप के लिए यूरिनेशन के लिए जाते हैं, मतलब टॉयलेट के लिए जाते हैं, जब क्या होता है, जैसे ही यूरिनरी ब्लैडर की जो यूरिनरी ब्लैडर है वो आपका प्रेस हो जाता है, प्रेस होता है ना वो वाला पोर्शन आपका, और फिर यूरिन आउटसाइड फ्लो कर जाता है। तो ये जो मूवमेंट है ये भी क्या है, एक्सट्रेसिव मूवमेंट, और उस टाइम पे जो मसल्स काम कर रही हैं वो कौन सी मसल्स हैं, स्मूथ मसल्स। फिर आता है गॉल ब्लैडर और यूट्रस। गॉल ब्लैडर मतलब जैसे जहाँ से हमारे डाइजेशन के टाइम पे जो डाइजेशन होता है उसके लिए कुछ जूस प्रेजेंट होते हैं, वो गॉल ब्लैडर में प्रेजेंट होते हैं।
ठीक है, तो गॉल ब्लैडर क्या करता है, उन जूस को बाहर निकालता है। तो उस टाइम पे भी वो क्या कर रहा होता है, जैसे ये एक बहुत छोटा ऑर्गन होता है हमारी बॉडी के अंदर, गॉल ब्लैडर, तो वो क्या करता है, वो भी कॉन्ट्रैक्ट होता है। कॉन्ट्रैक्ट होके मतलब ऐसे कम हो, अब ये साइज उसका है, अब वो कॉन्ट्रैक्ट होके इतना हो गया और उसने अपना सारा का सारा खाली कर दिया जूस, कहाँ पर, दूसरे ऑर्गन में, इंटेस्टाइन में। ठीक है, तो इस तरह से ये क्या करता है, मतलब अपने बाहर की तरफ फेंकता है चीजों को। तो ये कौन करता है, स्मूथ मसल्स की हेल्प से होता है। जब स्मूथ मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगी, मतलब सिकुड़ेंगी, तो वो चीजों को प्रेशर की वजह से वो बाहर चला जाएगा। ऐसे ही यूट्रस है, जब व्हेन द फीटस, जब मदर फीटस को डिलीवर करती है, बेबी को डिलीवर करती है अपनी बॉडी में से, तो उस टाइम पे भी क्या होता है, उसकी जो यूट्रस की मसल्स हैं, ठीक है, वो क्या होती हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं और बेबी जो है वो बाहर आ जाता है। तो इस तरह की जो मूवमेंट्स है वो कौन करता है, स्मूथ मसल्स की हेल्प से होती हैं, स्मूथ मसल के कॉन्ट्रैक्शन से होती हैं। ठीक है, फिर आता है कार्डियक मसल्स। कार्डियक, आपने कार्डियक आप ने देखा है, आप हार्ट के डॉक्टर को क्या बोलते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट, क्या बोलते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट। क्यों बोलते हैं कार्डियोलॉजिस्ट, हार्टोलॉजिस्ट क्यों नहीं बोलते हैं? क्योंकि जो आपका हार्ट है वो कंप्लीटली एक मस्कुलर ऑर्गन है। हमारा जो हार्ट है वो क्या है, हमारा जो हार्ट है वो कंप्लीटली क्या है, एक मस्कुलर ऑर्गन है। जो हमारा हार्ट है वो क्या है, मस्कु मस, मस, मस्कुलर ऑर्गन, मसल से बना हुआ ऑर्गन है। ठीक है, ये हार्ट, तो इसीलिए, और इसकी मसल्स को क्या बोलते हैं हम, कार्डियक मसल्स। तो जो इन कार्डियक मसल्स का स्पेशलिस्ट होता है उसको हम बोलते हैं कार्डियोलॉजिस्ट। ठीक है, तो ये भी किस में आती हैं, ये भी इनवॉलेंट्री मसल्स में ही आती हैं। क्योंकि जो हार्ट बीट आपकी चल रही है, आपका जो ब्लड, जो हार्ट है वो ब्लड पंप कर रहा है, ब्लड ले रहा है, वो आप लोग कंट्रोल नहीं कर सकते। वो तो ऑटोमेटिकली 24/7 एंड थ्रू आउट योर लाइफ, जब तक आपकी लाइफ है वो ऐसे ही बीट करता रहेगा, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करता रहेगा। ठीक है, तो इसीलिए ये मसल्स क्या है, इनवॉलेंट्री, पर ये स्पेशल काइंड की मसल्स होती हैं, इसलिए हमने इनको अलग कैटेगरी में रखा है। अब आप यूँ कहेंगे मैम इनको हमने स्मूथ मसल्स में क्यों नहीं रखा, क्योंकि इनकी कुछ प्रॉपर्टी अलग होती हैं। जैसे कि इनकी शेप क्या है, सिलेंड्रिकल, इनकी शेप टेपरिंग नहीं है, ये ब्रांच होती हैं। देखो जैसे ये ब्रांच है, आपस में सारी क्या होती है, जुड़ी हुई होती हैं, और ये क्या होती है, यूनि न्यूक्लिएट। ठीक है, उनका स्ट्रक्चर, उनका शेप अलग होता है स्मूथ मसल से, पर दे आर आल्सो इनवॉलेंट्री मसल्स। ठीक है, और हार्ट को जो रिदमिक रिदम प्रोवाइड करती हैं, उसको बीट करने के लिए, हार्ट बीट देने के लिए, और ब्लड को बाहर और अंदर फ्लो करवाने के लिए बॉडी के अंदर, तो वो क्या है, कार्डियक मसल ही करती है। सो दिस इज द फंक्शन आल्सो, दिस इज द स्ट्रक्चर आल्सो। ठीक है, एंड दिस इज द टाइप आल्सो। इसका फंक्शन क्या हो गया, द मसल ऑफ हार्ट शो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन थ्रू आउट द लाइफ, दीज आर कॉल्ड कार्डियक मसल्स। ओके, ये सारे तीनों मसल्स के डायग्राम आपको अपनी नोटबुक में प्रॉपरली ड्रॉ करने हैं। ओके, ओके, थैंक यू।